जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन केमिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर है। हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आज डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के। क्लियर है? जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के। ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर एट द फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्वल। अभी हमने बताया फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहां जो हमने ग्राफ बनाया है ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ हमने बनाया है उसमें रिप्रेजेंट किया एडी सॉल्वेंट है, बीई सॉल्यूशन 1 के लिए और सीएफ सॉल्यूशन 2 के लिए। ओके, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये जो लाइन होंगे अप्रोक्सीमेट पैरेलल होंगे और सिमिलर होंगे। क्लियर है? सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर P0, सॉल्यूशन 1 के लिए वेपर प्रेशर P1, सॉल्यूशन 2 के लिए वेपर प्रेशर P2। और यहां पर जो T0 है, यहां जो हमने T0 रिप्रेजेंट किया है, तो T0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए T0 जो है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, T1 जो है सॉल्यूशन 1 के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, T2 सॉल्यूशन 2 के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ABE सिमिलर टू ACF, ये दोनों ट्रायंगल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सिमिलर होते हैं। ABE एंड ACF, ये बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, मैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाने वाला हूं क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। फर्स्ट ट्रायंगल तो ये है और एक बड़ा ट्रायंगल लिया, तो हमने लिया एन ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल ACF फॉर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम से अगर आप ACF का ये पार्ट्स दिखाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा CF डिवाइडेड बाय इस छोटे ट्रायंगल का BE इक्वल टू इस बड़े ट्रायंगल के लिए AF और छोटे ट्रायंगल के लिए आपको AE दिखाना पड़ेगा। ये रेशियो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम से आया जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब हम यहाँ पर CF की वैल्यू बैठाने जा रहे हैं। आप देखो ये CF हम ये वैल्यू बैठाना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस आपके पास है T0। तो इस T0 में से हमें CF चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका T2 है, तो हमने यहां पर T2 लिख दिया। BE ये वाला पोर्शन है, तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है T0, ये हमने दिखा दिया T0 माइनस हमें B चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, तो ये पूरा पोर्शन है आपके पास T1, तो हमने लिख दिया T1 इक्वल टू AF, यहां से यहां तक AF है, तो इस AF को निकालने के लिए आपको यहां से यहां तक लेना पड़ेगा पूरा डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा है P0, तो हम यहां पर लिख रहे हैं P0 माइनस AF की बात हो रही है तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला आपका है P2, तो हमने यहां पर P2 लिख दिया। AE ये पोर्शन है, तो आपको यहां से यहां तक लेना पड़ेगा P0 माइनस ये पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। जब ये चाहिए तो इस पूरा में से C और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है P1, तो हमने यहां पर P1 लिख दिया। ठीक है, अब T0 माइनस T2 इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा T2 और इसे लिख रहे हैं डेल्टा T1। क्लियर? इस तरफ दिखा रहा हूं डेल्टा P2 डिवाइड बाय डेल्टा P1। ठीक, तो यहां से हमें क्या एक कंडीशन मिल रहा है, इसे रिप्रेजेंट कर दे अगर हम डेल्टा T से, तो डेल्टा T इस तरफ मिल रहा है और हमारे पास यहां मिल रहा है डेल्टा P। देखो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। अगर हम यहां पर P0 लिख दें वेयर P0 इज कांस्टेंट, यहां पर P0 क्या है? कांस्टेंट है, P0 कांस्टेंट है। तो यहां से हमें अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ से एक फॉर्मूला मिल जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला? देखो आपने पढ़ा होगा, डेल्टा P बाय P0 इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। क्लियर है? अब जब सॉल्यूट बहुत कम है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये वाला पोर्शन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जब सॉल्यूट आपका बहुत ही कम है।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा P बाई पी नॉट इक्वल टू बना N2 डिवाइड बाय N1। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और बनाएं, चलिए इसे देखते हैं। ये आपका डेल्टा P बाई पी नॉट, मैं यहां लिख दूं फ्रॉम राउल्स लॉ डेल्टा P बाई पी नॉट। यहां पर N2 जो है ये सॉल्यूट के लिए है, तो आप एक चीज याद रखो, ये सॉल्यूट है और इस तरफ मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट। वेट, इसका वेट जो है गिवन वेट W2 और इसका वेट W1, इसका मोलर मास M2 और इसका मोलर मास M1। इसके मोल को रिप्रेजेंट किया N2 से, इसके मोल को रिप्रेजेंट किया N1 से। तो आप देखो यहां पर आपके पास N2 बाई N1 है, तो N2 का मतलब हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इसे आप लिखोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हम यहां पर एक बार और लिखें, डेल्टा P बाई पी नॉट इक्वल टू सॉल्यूट के लिए N2 रिप्रेजेंट किया, N2 के लिए वेट जो है W2 डिवाइड बाय मोलर मास हो गया M2 डिवाइड बाय N1, N1 हो गया सॉल्वेंट के लिए, तो इसका वेट है W1 डिवाइड बाय M1। क्लियर, इसके बाद बनाए डेल्टा P बाई पी नॉट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा W2 बाई M2 M1 बाई W1। ये आपके पास आ गया। सॉरी, यहां मैं ये दिखा दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना, नहीं यहाँ नहीं सही है, ये इक्वल टू जब वहां दिखाएंगे तब इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करें ना। अब आप देखो डेल्टा P बाई पी नॉट इक्वल टू, यहां पर आपके पास क्या आया, ये W2 बाई M2 और इसकी वैल्यू M1 मतलब आपका सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट जो है 1000 ग्राम लेते हैं, तो 1000 ग्राम हो गया, 1 लीटर की बात हो रही है, 1000 ग्राम डिवाइड बाय W1, तो ये इसकी वैल्यू निकल करके आई। इसे मैं यहां पुट कर रहा हूं, डेल्टा T यहां पर अगर आप इक्वल टू करोगे तो यहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहां KF लिख दे रहे हैं और इसकी वैल्यू आप पुट कर लो। इसकी वैल्यू आई है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 और यहां पर हो गया W1। तो इस तरह से डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।